नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 6 दिनों की यात्रा पर यूरोप जा रहे हैं और पिछले 5 साल में ये उनकी पहली यूरोप यात्रा है। और जो पहला उनका पड़ाव होगा वो फ्रांस का है। फ्रांस और चीन के बीच में रिश्तों को लेकर के नए सिरे से इस पर चर्चा होने लगी है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ये कहा है कि शी जिनपिंग का फ्रांस का दौरा दोनों देशों के बीच में संबंधों को बेहतर और मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये दौरा तब हो रहा है जब यूरोपीय संघ चीन को लेकर के कई सवाल उठा रहा है और उसको मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं, ये जो 6 दिनों का यूरोप का दौरा है उसमें पहले वो फ्रांस पहुंच रहे हैं और यूरोपीय संघ ने चीन की जो विंड टरबाइन है, पवन टरबाइन और चिकित्सा उपकरणों को, मेडिकल इक्विपमेंट जो होती हैं उनकी खरीद की जांच शुरू की है। जो व्यापार सब्सिडी है उसकी जांच भी चल रही है और इस सिलसिले में न्यूटेक कंपनी जो होती है, चीनी सुरक्षा उपकरणों को बनाने वाली कंपनी है न्यूटेक, उसके कार्यालयों पर छापा मारा गया है। हाल के दिनों में जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने भी जासूसी और चीन से जुड़े अपराधों के लिए कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार किया, उन पर आरोप लगाए। यूरोपीय संघ चीन को लेकर के हमेशा सशंकित रहता है। चीन जासूसी करता है, चीन साइबर अटैक करवाता है, चीन दुनिया में सब्सिडी देकर के व्यापार के बैलेंस को गड़बड़ाना चाहता है। चीन का इंटेंट यूरोपीय संघ को लगातार नुकसान पहुंचाने का होता है और इन सभी आरोपों या इन परिस्थितियों के बीच में शी जिनपिंग फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में एक नज़रिया यह भी है कि फ्रांस और चीन के बीच में अगर कोई नज़दीकी बढ़ती है तो भारत, फ्रांस और चीन, इन तीनों के रिश्तों को एक लिहाज से देखा जाना चाहिए। 1998 में भारत और फ्रांस के बीच में रणनीतिक तौर पर साझेदारी के लिए समझौते हुए, यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और वो तब से लगातार चलता रहा है। धीरे धीरे रूस, जहाँ से भारत सबसे ज़्यादा रक्षा सौदे करता था, उसकी जगह पर फ्रांस ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया। आज की तारीख में रूस के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारत के आर्म्स एम्युनिशंस या रक्षा सौदा का या हथियारों का, वो फ्रांस है। तो रूस और फ्रांस हमारे दो ऐसे पार्टनर्स हैं या दोस्त हैं जहां से हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं। जैसे रफेल, ये जो फाइटर जेट हमने फ्रांस से लिया, स्कॉर्पियन पनडुब्बी हमने फ्रांस से ख़रीदा, बहुत सारी घातक मिसाइलें हमने फ्रांस से ली हैं। फ्रांस हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, साथ साथ दोनों देशों के बीच में एक बेहतर संबंध है। एक तरह के देश हैं, एक सोच के देश हैं, एक समझ के देश हैं। फ्रांस और भारत अगर समाज, संस्कृति, परंपरा और सत्ता, मतलब जिस तरीके से देश चलता है, उस लिहाज से देखिए तो एक तरह के देश आपको मिलेंगे, एक सांचे के। और दोनों के बीच में जो नज़दीकी है उसके ये सारे बहुत कारण हैं। चीन के साथ ऐसा संबंध फ्रांस का नहीं हो सकता है, लेकिन शी जिनपिंग के लिए ज़रूरी है कि फ्रांस भी उनके साथ वैसे ही रहे जैसे रूस है। रूस और फ्रांस के साथ वो बराबर के संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि रूस हिंदुस्तान का मित्र देश है और फ्रांस भी भरोसेमंद साथी है। तो इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर हैं। तो युद्ध की स्थितियों में या तनातनी की स्थिति में, या कभी ऐसा हुआ जब भारत और चीन के बीच में टकराव पैदा हुआ, तो वैसे में रूस और फ्रांस यह दोनों लाठी ठोक करके भारत के लिए खड़ा ना हो सके, वो संतुलन की स्थिति में रहें, इसकी कोशिश शी जिनपिंग कर रहे हैं। इसलिए इस बार का जो यूरोप का उनका दौरा 6 दिनों का है, उसमें जो पहला पड़ाव है फ्रांस का, वो काफ़ी अहमियत रखता है और ख़ास करके हिंदुस्तान के नज़रिए से। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार और यहाँ के जितने भी कूटनीति और राजनयिक संबंधों के माहिर लोग हैं, वो शी जिनपिंग की फ्रांस यात्रा पर नज़र लगाए हुए हैं।